Hello everyone. A heartiest welcome to everyone watching Mama Mia Vlogs. मैं हूँ स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. First of all, thank you so much for 900 plus subscribers. I'm feeling so motivated, so energetic, so enthusiastic, and that's all because of you. Thanks a lot. Thank you so much. So now आज की अपनी इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने ऐसे 3 आइडियाज जो कि प्रिंटेड साड़ी पर है, लेकिन जैसा कि मेरे से क्वेरी थी किसी की, उन्होंने पूछा था मुझसे कि बहुत चार्ज होते हैं, बहुत चार्ज किया जाता है जब हम स्टिच करवाते हैं, रीयूज करते हैं अपनी साड़ीज को. तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे कुछ चीप आइडियाज जिन्हें आप अपनी डेली कैजुअल वेयर बनवा सकते हैं डेली लाइफ के लिए, और जो कि कम बजट में बनेंगे. तो अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं ऐसे ही सिंपल और एलिगेंट आइडियाज के साथ. तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट आइडिया से. तो अपना पहला प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक के अंदर दो है, क्योंकि मैंने एक जैसी 2 कुर्ती डिजाइन करवाई थी. मेरे पास इस तरीके की सैटिन बेस्ड साड़ी थी. ये बहुत पतला लाइट वेट सैटिन था. तो इसका सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसका प्रिंट जो था वो बहुत बोल्ड था, मटेरियल ग्लॉसी था. तो इस तरीके की चीजें बहुत यूनिक लगती हैं. मुझे लगा कि मैं इस पे क्या कर सकती हूँ ट्राई. तो मैंने इसको काफ्तान कुर्ती में डिजाइन करवाया. काफ्तान कुर्ती इज लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट थिंग. तो मैंने इसको काफ्तान कुर्ती बनवाई जो कि बहुत लो बजट में है, बहुत ही आसानी से बनने वाली, बहुत ही सस्ते बजट में बनने वाली ये कुर्ती है. इसकी खुद साड़ी की ये स्पेशलिटी थी. इसके डिजाइन की वजह से मैंने इसको इस तरह का पैटर्न दिया था, इस तरह स्टाइल अप किया था, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे बड़ा वाला ना ये इस तरीके का प्रिंट था. तो अगर आपके पास कोई बोल्ड प्रिंट्स हैं, बड़े प्रिंट्स हैं, और आप लाइक थोड़ा सा ग्लॉसी मटेरियल है उसका, तो बहुत अच्छा रहेगा. वरना आप किसी पे भी बनवा सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कोशिश कीजिएगा कि थोड़े बोल्ड प्रिंट्स हों. अब उसके बाद मैंने क्या किया है, इससे मैंने एक कुर्ती डिजाइन करवाई है. इट इज माय काफ्तान कुर्ती. इट इज अ काफ्तान कुर्ती इस तरीके से. ये सिंपल, आपके बहुत लो बजट स्टिचिंग में स्टिचिंग चार्जेस लगने वाले हैं इन सब तरह की ड्रेसेस पे. तो अभी क्या है, इसमें एक सिंपल प्लेन काफ्तान कुर्ती पे हमने सिर्फ ब्लैक सैटिन से उसका ये वी नेक बनवाया, और एक डूडल इसके साथ हमने ये एक अटैच करवाया है. यू कैन सी, आप देख सकते हैं. और बॉर्डर्स जो है इसकी साइड्स पर, सिर्फ ये जो इसकी साइड्स है ये ब्लैक सैटिन पट्टी अटैच है. इसमें और कुछ नहीं किया गया. एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है, और ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है. ये मेरी दूसरी सेम ऐसी बोल्ड प्रिंट वाली मेरी सैटिन बेस्ड साड़ी थी. इस पे भी मैंने सेम काफ्तान कुर्ती है. नेक इसका प्लेन इस तरीके का नेक है. इसमें मैंने कुछ और अटैचमेंट नहीं करवाया है. एंड सेम अगेन ऐसी ही पट्टी है इसके चारों तरफ. तो अगर आपने वो डूडल्स भी अटैच नहीं करवाने, तो आप इस तरीके से बहुत सिंपल अपनी कुर्ती रख सकते हैं, एंड इट विल लुक अमेजिंग. सो गाइज, डू ट्राई इट. इस तरीके के बोल्ड प्रिंट वाली अपनी साड़ीज को यूज कीजिए, और इसमें जो कपड़ा आपका बच जाए उसको प्लीज संभाल के रखिए, क्योंकि अभी हम अपनी आने वाली वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में ऐसे कुछ और आइडियाज लेके आने वाले हैं जिसमें हम रीयूज आइडियाज को भी, बचे हुई चीजों को भी रीयूज करने वाले हैं. मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो काफ्तान कुर्तीज हैं ये पतले लोगों पर भी बहुत अच्छी लगती हैं, और जो मेरी तरह थोड़े हेवी लुक वाले लोग होते हैं उन पे भी बहुत अच्छी लगती हैं. तो प्लीज डू कंसिडर इट, और इट्स अ मस्ट. इट्स अ आप एकदम से अपना स्टाइल अप करते हैं अपने आप को जब इस तरीके से, तो आप थोड़ा एक इंडो वेस्टर्न टच आपके ऊपर आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लगता है. फ्यूजन लुक आता है आपका. तो डू ट्राई दिस फ्यूजन लुक, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट. ये मेरा यूज आइडिया है, सेकेंड यूज आइडिया है. मेरी इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी थी, इस तरीके की ऑल द वे प्रिंटेड साड़ी थी. इसका
मटेरियल भी जो था बहुत ग्लॉसी था, ज्यादा नहीं, बटरी टाइप मटेरियल था। मैं इस साड़ी को पहन चुकी थी, बट देन मुझे लगता था कि ये थोड़ी फिसलती हुई साड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कुछ मटेरियल जो होता है थोड़ा फॉल करता है, जिसे कहते हैं कि फिसल रहा है, हमें लगता है पहनते हुए वो चीज फिसल रही है। तो उस चीज के लिए मैंने इसको एक अनारकली, ये मेरी एक स्लीवलेस अनारकली में मैंने इसे डिजाइन करवाया है। ये देखिए, इसको आप नॉर्मल वेयर में भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ये देखिए, आप चाहें तो इसके ऊपर आपके जो डेनिम जैकेट्स होती है इस तरीके की बनवा के आप उसको भी पेयर अप कर सकते हैं, तो एक आपके रेगुलर वेयर में भी जा सकता है। और आप चाहें तो इसे हल्के फुल्के, जैसे अब आगे फेस्टिवल टाइम आ रहा है, आप इसे फेस्टिव सीजन में आप अपना इस तरीके की ड्रेसेस को पहन सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने ऊपर से कलियां डलवाई हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये कली ऊपर की तरफ से है। ये देखिए, बैक पे भी एंड फ्रंट पे भी इस तरीके से सेम कली है। और ये इस तरीके से हमारी ड्रेस एक तैयार हो गई है। अब क्योंकि ये फॉलिंग मटेरियल था, ये साड़ी पहने हुए ऐसा लगता था कि जैसे ये फिसल रही है, तो ये चीज जब इसकी मैंने ये अनारकली डिजाइन करवाया तो यही इसका प्लस पॉइंट हो गया कि नीचे का जो फ्लेयर है वो फॉल लिए हुए बहुत अच्छा लुक दे रहा है, क्योंकि वो फिसलना सा जो लुक जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक इस साड़ी का एक ड्रॉबैक होता है, जो कि उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होता है। जब भी इस तरीके की अगर आप किसी फिसलने वाली साड़ी से कुछ बनवा रहे हैं अपना, तो आप लोग को इसके इनर के नीचे इस तरीके से, इनर के नीचे मैंने ये बुकरम टाइप मटेरियल मेरा ये लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा स्टिफनेस आ गई है। एक स्टिफी मटेरियल लगा हुआ है जिसकी वजह से स्टिफ हो गया है, तो फॉल जो है वो एक बहुत अच्छा फ्लेयर जो है, बहुत अच्छा लुक लिए हुए है। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम वाली साड़ी है, जिसका लुक तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम लिए हुए है वो साड़ी, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। एंड अपने कमेंट्स जो है कि आपको कैसा लगा, ये आपके लिए बेनिफिटेड था भी या नहीं, तो प्लीज डू लेट मी नो। और इसी के साथ मैंने इसके साथ एक दुपट्टा पेयर अप किया है। ये इस तरीके से नेट का दुपट्टा है, प्लेन नेट का दुपट्टा मैंने डाई करवाया है, और उसके सिर्फ साइड्स में जो कॉर्नर्स हैं उन पर मैंने इस तरीके से वही साड़ी वाले मटेरियल का कि पूरी पट्टी ये लगवाई है। ये ज्यादा चौड़ा दुपट्टा नहीं है, बट इट्स जस्ट दुपट्टा विद एन अनारकली। तो और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ऑब्वियसली। जब आप किसी चीज पर इतना अपना मेहनत लगाते हैं, प्यार लगाते हैं अपना उसको बनवाने में, उसको वो करने में, तो जो चीज बन के सामने आती है वो ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि कौन सा आपकी साड़ी का मटेरियल कैसा है, उस पर क्या चीज अच्छी लगेगी, इसका आपको बस ध्यान रखना है। तो आपकी जो साड़ीज जितनी भी आपकी पड़ी हुई हैं इस वक्त, जो आपने स्टॉकिंग कर रखी हैं, उनको निकालिए और इन आइडियाज को ट्राई कीजिए। सो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना तीसरा रीयूज आइडिया। इस रीयूज आइडिया में मैंने एक प्रिंटेड साड़ी ली है, जो कि इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी थी, इस तरह की प्रिंटेड साड़ी थी और इसका पल्ला भी था। अभी इस कुर्ती को डिजाइन करवाने में मेरी सिर्फ प्रिंटेड पार्ट यूज हुआ, साड़ी का जो पल्ले वाला पार्ट था वो मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, जिसको मैंने बहुत संभाल के रख दिया है, और उसके बाद उसका भी कुछ रीयूज करने की सोचूंगी मैं, तो वो भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो प्रिंटेड पोर्शन से बता रही हूँ। तो ये अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ी जिसका पल्ला बना हुआ है, नहीं है, ऑल ओवर प्रिंट है, कैसा भी है, आप उसको यूज कर सकते हैं इस तरीके की कुर्ती बनाने में। इसमें इस तरीके से मैंने एक कुर्ती डिजाइन करवाई है, आप देख सकते हैं कि इसका जो नेक है ये इस तरीके से मैंने ये गोल सा नेक रखवाया गया है, और ऑल द वे इस पे बटन है, ये बटन है हमारी कुर्ती, और इसका यहाँ से स्लिट, फ्रंट स्लिट हमने ओपन रखा है, ये फ्रंट स्लिट ओपन है हमारा। सिर्फ इतना पोर्शन हमारा लाइक यहाँ से यहाँ तक का हमारा पोर्शन जो है ये यहाँ पे बटन है, बाकी नीचे का पूरा ओपन है। एंड ये अप एंड डाउन पैटर्न में ये कुर्ती हमारी अप एंड डाउन, आगे से फ्रंट से ऊपर है और नीचे हमारे पूरे बॉटम तक है।
और इसके साथ मैंने रखवाई थी इसके 3/4 स्लीव्स। 3/4 स्लीव पे मैंने कॉर्नर वाला जो ये स्लीव पार्ट था इसको मैंने इस तरीके से डबल रखवाया है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो इनर वाला पार्ट है वो मैं दिखाना चाहूंगी आपको। इसके अंदर जो इनर लगा है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना लगा है। उसके नीचे हमने इसको एज इट इज रखा है साड़ी को। इसको आप चाहें तो अपनी ब्लैक, जैसे मेरे पास है, तो आप इसे लेगिंग्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, प्लस अपने डेनिम्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। इस तरीके के जो कुर्तीज हैं ये आपको बहुत ही अच्छा एक फ्यूजन लुक क्रिएट कर देती हैं आपके लिए, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मैं तो आपसे पर्सनली ये कहूंगी कि आपको एक ऐसा ट्राई जरूर करना चाहिए, इस तरीके की एक कुर्ती। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज पसंद आएगी। नॉर्मली हम नॉर्मल कुर्तीज हम पहनते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन वो जो थोड़े से चेंजेस किए हैं वो आपकी पर्सनालिटी को एंटायरली डिफरेंट लुक देगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी कुर्ती है। एंड इसके साथ ही मेरा मैचिंग मास्क, जो कि आजकल मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अपने कोई सजेशंस हो या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। एंड इन एडवांस अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू माई all the dear female friends. Enjoy the festive season with full enthusiasm. See you. Take care. Bye-bye.